सेंटर, मैं आपको पहले ही बोला रिएक्शन सेंटर कौन होता है, क्लोरोफिल ए रहता है। ये क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। बाद में उसके साथ बहुत सारे एसेसरी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसेसरी ज़्यादा के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए प्लस एसेसरी पिगमेंट, ये कंप्लीट मिलके क्या बनता है, पीएस बनता है, PS2 बनता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है, सन से जो लाइट निकल रही है वो लाइट को ये ऑब्जर्व करेगा, प्रोटॉन्स लेगा, ठीक है। उस प्रोटॉन्स को ये कोएंजाइम क्विनिन एब्जॉर्व करता है, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज कर रहा है, 4 है ना, 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को। फिर ये कोएंजाइम क्विनिन रोल डाउन, है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो रोल डाउन होता है किससे बेटा, प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनिन से रोल डाउन होगा साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F टू रोल डाउन होगा PC, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। बात को समझो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रोल डाउन हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रोल डाउन हो रहे हैं, है ना, मतलब यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उसको क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करके सारे, मतलब ये जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स ये सारे किसकी तरफ लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर डिसाइड करेगा, ये आयोनाइज्ड होगा, आयोनाइज्ड होके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तैयार होगा, ओके। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव होंगे तो वो भी डोनर होगा ना ये। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको देगा, प्लास्टोक्विनिन को देगा। प्लास्टोक्विनिन ये कोएंजाइम क्विनिन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। फिर प्लास्टोक्विनिन रोल डाउन करता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में आ गया। जब साइटोक्रोम F में आता है तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो फोटोफॉस्फोरेशन बोला था ना, ADP प्लस IP, तो यहाँ बनता है ATP, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज फॉर्म्ड, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ATP का बना, निकल गया, एनर्जी निकल गई, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन रोल डाउन हुए PC, प्लास्टोसाइनिन पे। प्लास्टोसाइन में डी एनर्जिड्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पास होते हैं PS2 में, PS1 में, ठीक है। PS1 में यहाँ पर भी देखो रिएक्शन सेंटर है, एक रिएक्शन सेंटर है बेटा, ये रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स। उसके साथ इसकी बॉडी है, आपको इसकी बॉडी मिलेगी आपको, ठीक है। इसके साथ जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, कौन से, ठीक है, एसेसरी क्लोरोफिल पिगमेंट। ऐसे पिगमेंट्स मिलके क्या बना बेटा, एक PS1 बना, ठीक है। क्लोरोफिल ए यहाँ पर रिएक्शन सेंटर है, तो ये भी क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। उसके साथ साथ PC प्लास्टोसाइन से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है, रिसीव करके वो इलेक्ट्रॉन्स को पास करेगा, मतलब ये आयोनाइज होगा, खुद आयोनाइज होगा, आयोनाइज होके इलेक्ट्रॉन को पास करेगा। कहाँ पर पास करेगा बेटा, FD में, फेरिडॉक्सिन में पास किया, किसके जरिए, FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के जरिए ये फेरिडॉक्सिन की तरफ ये पास हो गए, इलेक्ट्रॉन पास हो गए। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे बेटा, NADP, ओके, NADP से NADP में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं ट्वाइस हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ओके। NADP रिडक्टेज ये एंजाइम होता है, NADP रिडक्टेज ये एंजाइम NADP के साथ बाइंड होके ट्वाइस NADPH2 ये मॉलिक्यूल तैयार होगा। देखो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स तैयार हुए, 1 इज NADPH2 मॉलिक्यूल और 1 इज ATP मॉलिक्यूल। तो 1 ATP मॉलिक्यूल एंड 1 NADPH2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 2 NADPH2 मॉलिक्यूल तैयार हो गए। तो इसका मतलब देखो, एक जगह से क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन जाने के बाद वापस वहीं पे आए क्या, नहीं आए,
जिगजैग मोशन दिख रहा है आपको, जेट स्किम दिख रहा है आपको, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्योंकि इसमें एटीपी तैयार हो गया है, एटीपी बनने की प्रोसेस तैयार हो गई है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बन रहा है। तो वाटर को स्प्लिट अप करने का काम कौन कर रहा है बेटा? PS2 में जो मॉलिक्यूल्स है मैग्नीज कैल्शियम क्लोराइड, वेरी वेरी IMP, वेरी वेरी IMP आपको बोल रहा हूं। PS2 में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके वजह से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है? तो ऐसे मॉलिक्यूल का आपको नाम बिल्कुल याद रखना है। कौन से मॉलिक्यूल बेटा? मैग्नीज कैल्शियम क्लोराइड। ये मॉलिक्यूल ओनली PS2 में मिलेंगे आपको, PS1 में नहीं मिलेंगे, इसलिए PS2 में ही फोटोलिसिस होता है। PS2 में फोटोलिसिस होता है इसलिए ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, इज वेरी डिस्पेंसिबल्स इन द लाइफ। ठीक है, ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और PS1 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार के ये एटीपी फार्मेशन प्रोसेस ये नॉन साइक्लिक मैनर से होती है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोला गया है बेटा, समझा? ठीक है, तो मतलब होता क्या है, लाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको ही तो एब्जॉर्व कर रही है, उसको एब्जॉर्व करके ग्राना टू ग्राना, ग्राना टू ग्राना रोल डाउन कर रहे हैं, रोल डाउन कर रहे हैं, रोल डाउन करते करते क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही है। इसका काम ही क्या है? इसका एक ही काम होता है, क्या? एनर्जी तैयार करना। ठीक है ना, एनर्जी तैयार करना। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी स्ट्रोमा में जो एंजाइम्स होते हैं वो यूज करते हैं। किसके लिए? ग्लूकोज बनाए। ग्लूकोज थोड़ी ऐसे ही बनता है भाई, सबके लिए एनर्जी होती है। मैं बोल रहा हूँ मुझको भी एनर्जी चाहिए, मैं जब खाना खा के आया तब मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है ना, विदाउट मैं फूड लेके मैं बोल नहीं सकता। सबको एनर्जी चाहिए। आपको व्हीकल को चलाना है उसको भी एनर्जी चाहिए, तो क्या प्लांट को ग्लूकोज बनाना है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए भाई। तो सबसे पहले एनर्जी तैयार होंगी। जब एनर्जी तैयार होंगी, बिल्कुल अगर सूरज निकला ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकला, क्या होगा? बिल्कुल नहीं निकला सूरज, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा है, 6 महीने से 1 साल पूरा अंधेरा है, तो क्या प्लांट जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ठीक है ना, ऐसा तो कोई प्लग नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उसको, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है। एनर्जी लेके दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज में जा रही है एनर्जी। ठीक है ना, प्लांट सूरज से एनर्जी ले रहा है और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ले रहा है, वो सारी एनर्जी स्टोर कर रही है ग्लूकोज के फॉर्म में। बोला जाता ना, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एंड यूनिवर्सल एनर्जी ऑलवेज बी कांस्टेंट। ये आपको पता है। एनर्जी क्या 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 रूल है इसका? क्या कौन सा लॉ है? एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ। फिजिक्स मैं नहीं जानता फिजिक्स, ठीक है, लेकिन ये मैंने पूरा रट्टा लगाया था फिजिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, एनर्जी कभी एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को हम बना भी नहीं सकते और इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी को आप बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे आप। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अदर, यानी एनर्जी एक में दूसरे इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं और पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन किसी ने किसी फॉर्म में वो चली गई होती है। तो वही यहाँ पर हमको समझना है, जो सूरज से प्लांट एनर्जी ले लिए वो स्टोर किए एटीपी के फॉर्म में, वो एटीपी ग्लूकोज जब बनता है, फ्रूट बनता है, फ्रूट में वो फूड बनता है, उसमें एनर्जी स्टोर फॉर्म में। फिर वो फूड को हम खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं ना, चावल खाते हैं ना, आप रोटी खाते हो, मतलब क्या खाते हो? प्लांट खाते हो आप। ठीक है, वो ग्लूकोज को हम खा रहे हैं, तो हमारे सेल्स उस ग्लूकोज को प्यार से तोड़ते हैं, एकदम सिस्टमेटिक मैनर से। जब वो प्यार से टूटेगा, साइक्लिक मैनर से टूटेगा, तो वहाँ से भी एटीपी निकलती है। मैं इतना बोल रहा हूँ, कंटिन्यू 3-4 घंटे से मैं लेक्चर ले रहा हूँ, मुझ में एनर्जी आ गई है। कैसी आ गई है? मैं खाना खा के आया मस्त पैकी, वहाँ पर मेरे सेल्स में एटीपी तैयार हो गए,
ठीक है, एटीपी प्यार से तैयार हो रहे हैं और एटीपी एनर्जी रिलीज करते 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 जा रहे हैं, इसलिए मुझे एनर्जी आ रही है। ठीक है, देखो हम कहाँ से एनर्जी लिए, वो प्लांट सन से लिया, फिर स्टोर करके लिया चावल में, चावल मैंने खाया, रोटी मैंने खाया, फिर वो और एनर्जी बना रहा है, एनर्जी और है ना रिलीज हो रही है। कितना बढ़िया। फिर मेरी एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी होती है ना, आप पढ़ते हो फिजिक्स में, साउंड एनर्जी, ठीक है, उसमें चली गई एनर्जी। पता नहीं मेरी एनर्जी अभी वेव्स फैल रहे हैं, ये एनर्जी कहाँ कहाँ जाएंगी, कहाँ कहाँ स्ट्राइक हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एक साइक्लिक नॉन साइक्लिक तरीके से ये एटीपी बनने की प्रोसेस हो रही है। NADPH2 यहाँ पर तैयार हो रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। ये तीन चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथी चीज मतलब यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है। ये हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो व्हाट अबाउट दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और एक चीज़ याद रखना, डॉक्टर आर्नॉन इस साइंटिस्ट ने यहाँ पर एटीपी और NADPH2 इन प्रोडक्ट को एसिमिलेटरी पावर बोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया बेटा? एसिमिलेटरी पावर बोला गया। किसने? डॉक्टर आर्नॉन ने। क्यों? क्योंकि ये एसिमिलेट होते हैं और CO2 को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। CO2 जब रिड्यूस्ड होगा ना, ये जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट उसको रिड्यूस करेगा तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे ना बेटा। और CO2 अगर रिड्यूस नहीं होगा तो कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए प्लांट को क्या चाहिए? CO2 चाहिए और हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। चलो आगे देखते। अभी ये हो गया नॉन साइक्लिक। अभी देखिए साइक्लिक, बिल्कुल अभी 5 मिनट का है। 5 मिनट में आपको पूरा समझा दूंगा यहाँ पर। सेम वही मैनर साइक्लिक में क्या होता है, एक जगह से क्लोरोफिल जाएंगे तो सेम वहाँ पर क्लोरोफिल से जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसी क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, वापस साइक्लिक यानी कंप्लीट रिएक्शन करेंगे वो। साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, साइक्लिक मैनर से ये रिएक्शंस होती हैं। तो उसमें बेटा याद रखना ओनली PS1 इन्वॉल्व होता है। PS1 वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ PS2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यानी फोटो सिस्टम 1 ही हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 नहीं है। तो फोटो सिस्टम 2 नहीं है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये यहाँ पर वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 अगर रहा तो वो क्या करता है? वाटर को ब्रेक डाउन करता है। क्यों करता है? क्योंकि PS2 में जो मैं जो मॉलिक्यूल बताया ना, वो मॉलिक्यूल वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ PS1 में है ही नहीं, तो कहाँ से ब्रेक डाउन होगा? देखो ये PS1, ठीक है, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल A है जो रिएक्शन सेंटर एक्ट करेगा। बाकी के एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, एसेसरी, ये पूरा मिलके PS1 बनता है, फोटो सिस्टम 1 बनता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये सन से लाइट लेगा, ये सन है आपका, ठीक है बेटा, ठीक है, इस सन से ये क्या करेगा? लाइट लेगा। लाइट लेके क्या करेगा बेटा? ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये आयोनाइज्ड होगा, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएंगे। स्टिमुलेशन ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल्स, आप देखें रिएक्शन सेंटर, वो देखना एक बार। ठीक है, किस प्रकार आयोनाइज होता है। ठीक है, आयोनाइज होके ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पास करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे बेटा? FD फेरोडॉक्सिन्स, किसके जरिए? FRS से, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से जाएंगे, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, फेरोडॉक्सिन सब्सटेंस ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करेगा किसमें बेटा? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से PC प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को वापस से वही देगा, इलेक्ट्रॉन्स सेम क्लोरोफिल A में, जहाँ से क्लोरोफिल A से एनर्जी निकली है, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वही वापस वो इलेक्ट्रॉन क्लोज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, FRS इसको रोल डाउन किया FD की तरफ,
ठीक है। तो जब एफडी की तरफ इलेक्ट्रॉन रोल होते हैं तब यहाँ पे एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है। कहाँ से बेटा? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बन गई एटीपी। ठीक है, बन गया एटीपी, 1 एटीपी। अगेन व्हेन साइटोक्रोम बेसिस टू साइटोक्रोम एफ की तरफ जब एनर्जी मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तब और एक एटीपी बनता है, एटीपी बन गया बेटा। दैट इज कहाँ से? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक यानी फोटोफॉस्फोरिलेशंस। वही यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना, एडिशनल एटीपी फॉर्मेशन इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये एडिशनल एटीपी का काम क्या है? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में जब ग्लूकोज बनेगा तब ये क्या बनेगा बेटा? तब ये इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ से बेसी, दीज आर ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये, ईटीएस है। एनर्जी ट्रांसमिट्स हो रही है, जब एनर्जी ट्रांसमिट्स होती है तो यहाँ पर एटीपी तैयार होगा, एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट तैयार होगा। तो यहाँ पर नो एनी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कोई फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, एडिशनल एटीपी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओनली PS1 इन्वॉल्व होगा साइक्लिक में, PS1। अगर आपको डिफरेंस भी है ना, डिफरेंस भी पता होना चाहिए ना, क्योंकि नेट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंपेयर करने के लिए नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं। सेम जहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रॉन वापस से वही आ जाते हैं, वही क्लोरोफिल में क्लोज हो जाते हैं, इसलिए इसको साइक्लिक बोला गया है। और नॉन साइक्लिक में जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते, जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ से वापस से वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, इसलिए उसको नॉन साइक्लिक बोला गया है। तो ये दिस इज साइक्लिक मैनर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो इन दिस वे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए देयर रिक्वायर्ड 18 एटीपी एंड 12 NADPH2 required to synthesize क्या बेटा? ओनली वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैं यहाँ एक लिखा 18 है ना, 18 ATP कितना? 18 ATP एंड 12 NADPH2 required to synthesize only one glucose molecules। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना एटीपी? 18 एटीपी। और कितने NADPH? 18 NADPH रिक्वायर्ड्स होते, तब जाके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम इजीली ऐसा फ्रूट तोड़ते हैं और खा लेते हैं इजीली। इतना इजीली बनाए कि बेटा एप्पल, इतना इजीली बनाए कि आपका वो जो आप खाते हैं ना क्या, गौवा जाम है ना, कोई भी फ्रूट इतना इजीली आप तोड़ के खाते हो, इतना इजीली बनाए क्या बेटा? नहीं, कितनी मेहनत लगी प्लांट को तैयार करने के लिए, उतना शुगर को, उतना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए, उतनी एनर्जी को स्टोर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा, कितनी एनर्जी लगी उसको, ये नहीं सोचते हैं। लेकिन ये भी सोचना है, ये तो तैयार करते हैं किसके लिए? हमारे लिए तो करते हैं, हमारी लाइफ को जीने के लिए तो करते हैं। तो इसको नहीं खाएंगे तो किसको खाएंगे? ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भाई हम भी उनको ऑक्सीजन CO2 देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो वो जीते हैं, है ना, वी आर, है ना। तो हम एक दूसरे में क्या है बेटा? डिपेंडेंट है। ठीक है, तो प्लांट है तो हम है तो प्लांट है, प्लांट नहीं है तो ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा। ठीक है, प्लांट नहीं है तो लाइफ नहीं रहेंगी। तो प्लांट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट्स ये जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, तब ये बायोलॉजी बनेगा, बायोलॉजी का सब्जेक्ट बनेगा, और तब जाके लाइफ ये एग्जिस्ट हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लांट्स आर एवरीथिंग से, प्लांट सब कुछ है बेटा। किसी ने बोला था वी सी द प्लांट, वी ईट द प्लांट, वी स्लीप ऑन द प्लांट, वी वेयर द प्लांट, वी वॉक ऑन द प्लांट। ठीक है, यानी हम प्लांट को देखते हैं, प्लांट को खाते हैं, प्लांट के ऊपर चलते हैं, प्लांट को पहनते हैं, प्लांट के ऊपर चलते हैं, प्लांट के ऊपर बैठते हैं। एवरीथिंग इज प्लांट है, सारा प्लांट है।
ठीक है ना। तो इसी प्रकार की यह सिस्टम बनती है। तो प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्लांट के लिए हम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ठीक है बेटा, तो ऐसे 2 प्रकार की फोटोफॉस्फोरिलेशन आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। इसको एक बार रिपीट करना है, बार बार देखना है और इसके क्वेश्चन के आंसर करना है। थैंक यू।